मेरे प्यारे साथियों, ईश्वर ने जो ब्रह्मांड की रचना की है उसमें केवल खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। और इसके लिए पूरे के पूरे प्रकृति ने करोड़ों ऐसी चीज़ें प्रदान की हैं ताकि हम हर पल, हर एक महीना, हर एक साल और पूरी जिंदगी खुशी मनाते रहें। केवल तुम्हें नज़रिया बदलना है हर चीज को देखने का। बस एक बार ऐसा नज़रिया बना लिया तो तुम्हारे जीवन में बस सफलता ही सफलता है। ईश्वर ने जो ऐसी करोड़ों चीज़ें बनाई है, अरबों चीज़ें बनाई है हम लोगों के लिए, उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तत्व से बना हुआ है। उसी तत्व के सबसे छोटा कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सबसे छोटा कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु विद्युततः उदासीन होते हैं। परमाणु सबसे छोटा कण, पहले का वैज्ञानिक का कहना था कि परमाणु का टुकड़ा नहीं होगा, वो तत्व का सबसे छोटा कण है। लेकिन बाद में बहुत ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने परमाणु को टुकड़ा करके दिखाए। परमाणु के मूलतः 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के मूलतः 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिए। उस मॉडल से एक महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ। रदरफोर्ड बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग किए 1911 ईस्वी में। क्या किए उन्होंने? एक सोना का बहुत पतला पत्थर लिए, उस पत्थर पर अल्फा किरणों का प्रहार कराए। अल्फा किरणों का जब प्रहार कराए तो उन्होंने देखे कि अल्फा कण क्या हुआ, तो सीधे पार कर गया। कुछ अल्फा कण सीधे पार कर गया, कुछ अल्फा कण ऐसे भाग गया। कुछ अल्फा कण क्या हुआ, भाग गया। कुछ अल्फा कण सीधे प्रहार कर गया, सीधे। कुछ अल्फा कण भाग गया। एक ऐसा अल्फा कण भी मिला जो कि सीधे अपने पथ में लौट गया। ऐसा अल्फा कण भी मिला जो कि सीधे अपने पथ में लौट गया। तो उन्होंने जब देख लिए कि अल्फा कण, कुछ अल्फा कण है जो सीधे पार कर गया, तो सीधे पार करने का मतलब है कि ये परमाणु जो है खोखला है। परमाणु का कुछ भाग, साइड वाला भाग जो है नाभिक से जो हट के है वो खोखला है, तब तो सीधे पार कर गया। लेकिन जैसे नाभिक के पास आया तो तिरछा भाग गया, उधर भाग गया, उधर भाग गया। फिर देखा कि जो एकदम सीधे नाभिक पर पड़ा वो अपने ही दिशा में लौट गया। जिधर से गया था सेम उसी दिशा में लौट गया। तो जो सीधे पार किया उससे पता चला कि परमाणु
में खोखला है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। और ये जो भागने लगा या सीधे लौट गया, इससे पता चलता है कि यहाँ पॉजिटिव है, कुछ न कुछ धनावेशित चीज है। क्यों कि अल्फा किरण जो होता है पॉजिटिव होता है, अल्फा किरण पॉजिटिव होता है। और आप पढ़े होंगे कि पॉजिटिव में आकर्षण होता है, निगेटिव में आकर्षण होता है। वो जब निगेटिव में प्रतिकर्षण होता है, पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होता है। कहने का मतलब लड़का लड़का से आकर्षित नहीं होगा, लड़की लड़की पर आकर्षित नहीं होगी, लड़का लड़की पर आकर्षित होगी, लड़की लड़का पर आकर्षित होगा। सेम आवेश में आकर्षित नहीं होगा, पर सेम आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। और जब आवेश अपोजिट हो, एक प्लस एक माइनस, एक धनावेश एक ऋण आवेश, तब ऐसा में होगा आकर्षण। तो यहाँ जब हम पॉजिटिव अल्फा पॉजिटिव को प्रहार करवाए उस पर, तो उसका प्रतिकर्षण हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि धनावेशित कण को प्रवाहित करने पर यहाँ प्रतिकर्षण हुआ। इससे स्पष्ट है कि यहाँ भी धनावेश है। नाभिक में धनावेश है तब न धनावेश प्रतिकर्षण हो गया, भाग गया या लौट गया। तो ये भागना या अपने ही दिशा में लौटना, इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के नाभिक में धन आवेश है, परमाणु के नाभिक में धन आवेश है। सीधे आर पार हो जाना, इससे पता चलता है कि परमाणु खोखला है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से पता चला। अब हम बता रहे थे कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसको हम याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, इसको प्रोटॉन का खोज किसने किया और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक चाहिए, ट्रिक से याद रहेगा। द गोपचंद, चैन। देखिए टीएस से थो होता है इलेक्ट्रॉन का खोज, इससे इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। जियो से गोल्ड, सोना, गोल्ड, जियो से गोल्ड। अब पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। फिर है एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो चैडविक। न्यूट्रॉन फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक। कब किया? तो 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, 1897। प्रोटॉन का 1886 और इसका 1932 में हुआ, 1932 में चैडविक के द्वारा। अब यहाँ समस्या, कभी कभी आप सुने होंगे कि रदरफोर्ड भी बहुत जगह ऐसा भी आपको मिला होगा, ईंट पर नाचो,
ईंट पर नाच। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का टॉमसन नहीं होता, थॉमसन होता। अब प्रोटॉन का रदरफोर्ड सुने होंगे, जो कि गलत है। रदरफोर्ड क्लियर नहीं कर पाए थे, नहीं नाम रख पाए थे। उन्होंने खोज किए थे लेकिन स्पष्ट क्लियर नहीं कर पाए थे, ना ही परमाणु नाम रख पाए थे। इसीलिए परमाणु का खोज रदरफोर्ड नहीं है। परमाणु का खोज यदि पूछे तो उसमें गोल्डस्टीन ही सही है। गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। न से देता है न्यूट्रॉन, च से चैडविक। इलेक्ट्रॉन तो टॉमसन नहीं, थॉमसन होता है। प्रोटॉन रदरफोर्ड खोज किए थे लेकिन क्लियर नहीं कर पाए थे, इसलिए गोल्डस्टीन यही खोजकर्ता में गोल्डस्टीन का नाम आ जाता है। अब हमें मालूम हो गया कि परमाणु के 3 मौलिक कण है। मुख्य रूप से 3 गो कण है। मुख्य रूप से कितना कण है? 3 गो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों रहता है केंद्र में, नाभिक में। नाभिक का खोज रदरफोर्ड किए हैं। नाभिक का खोज किसने किए? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब ने बोले हैं कि परमाणु के अपेक्षा नाभिक नगण्य होता है। परमाणु के अपेक्षा नाभिक नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या जो है 10⁻⁻10 मीटर है। परमाणु का त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर है, जबकि नाभिक का जो है त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर है। अब बताइए कि परमाणु नाभिक के तुलना में बहुत बड़ा है, यानी नाभिक परमाणु से बहुत छोटा है, अत्यंत छोटा है। अब है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन कक्षा में। इलेक्ट्रॉन कौन रहता है? कक्षा में। इलेक्ट्रॉन कौन रहता है? कक्षा में। इलेक्ट्रॉन कक्षा में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में और इलेक्ट्रॉन कक्षा में। इलेक्ट्रॉन कक्षा में। सबसे हल्का कण कौन है? सबसे हल्का कण कौन है? तो सबसे हल्का है इलेक्ट्रॉन। क्यों हल्का है? क्योंकि ये तो घूमते रहता है, ये तो काम करते रहता है, तो ये काम करने वाला, घूमने वाला, दौड़ने वाला, वो हल्का होता। और ये जो है ये तो रहता है केंद्र में बैठल, तो बैठा रहेगा तो भारी होगा, बैठा रहेगा तो भारी होगा। सबसे भारी तो न्यूट्रॉन। नो वर्क। न्यूट्रॉन मीन्स हुआ नो वर्क करेगा तो भारी होगा, मोटा जाएगा। वर्क नहीं करेगा, नो वर्क, तो मोटाएगा ना। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये हल्का है, इसका शरीर हल्का है। अब हो गया कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो आप जान गए कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। नाभिक का खोज किसने किया? नाभिक का
तो रदरफोर्ड ने किया। नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। अब आएगा कि परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक वेट। तो परमाणु का जो है ना वेट, परमाणु भार इसको भी कहते हैं, परमाणु भार। परमाणु भार कहिए, परमाणु द्रव्यमान कहिए, सब एक चीज है। परमाणु भार का मतलब होता है नाभिक का भार, नाभिक का भार। अच्छा, पर नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो एटॉमिक वेट बराबर हो गया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। कहने का मतलब है परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। दोनों जो नाभिक में रहता है वो दोनों मिल करके भार, परमाणु का भार बनाता है। परमाणु का भार, परमाणु द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। यदि आपसे पूछ दे कि और परमाणु परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या ये सब बराबर है, तो निकालना है हमको सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या। पूछेगा कि परमाणु संख्या दिया रहेगा, परमाणु भार दिया रहेगा, तो न्यूट्रॉन संख्या पूछेगा, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिया है तो परमाणु संख्या पूछेगा। तो सिर्फ हमको न्यूट्रॉन के बारे में जानना है, बाकी सब तो बराबर होता है। परमाणु भार देखिए जैसे है ऑर्गन, इसके ऊपर में लिखा है 40 और नीचे में लिखा है आपको 18। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रोटॉन संख्या हो गया है नीचे में। तो प्रोटॉन संख्या हो कि इलेक्ट्रॉन संख्या हो कि परमाणु संख्या हो, ये 18 ही हुआ। और द्रव्यमान संख्या है 40। यदि न्यूट्रॉन का संख्या पूछे तो बता सकते हैं आप कि 40 ए का मान है 40, न्यूट्रॉन संख्या पूछता है तो n और प्लस p का मान 18। तो यही जोड़ में इधर घाटा में चला गया तो 40 माइनस 18 बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। घटा दीजिए आंसर। न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो इसमें से इसको घटा देंगे। यह है परमाणु संख्या, इसी के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, सब तो ये तीनों बराबरे होता है। तो कोनो दिया रहेगा तो हम जान जाएंगे तीनों कि उतने होता है। यदि आपको दे दे के है, इसके ऊपर में दिया है आपको 40, यहाँ दिया है 90, आपसे पूछ दे कि बताओ कि न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितना है, तो द्रव्यमान संख्या हम जानते हैं, प्रोटॉन संख्या जानते हैं, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो पता चल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। अब जब न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए तो सब न्यूट्रॉनिक कहलाता है, और परमाणु द्रव्यमान बराबर रहे तो समभारिक कहलाएगा, और परमाणु संख्या बराबर रहे तो समस्थानिक कहलाएगा। परमाणु संख्या यदि इस सब का बराबर हो तो समस्थानिक, और परमाणु भार ऊपर वाला बराबर हो तो ये क्या हुआ? समभारिक। यदि न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे वो बराबर हो तो सब न्यूट्रॉनिक। आसान है ना। आज इतना ही, थैंक यू।